जिन्होंने खाया हो यजीद का माल, वो लंगरे हुसैन नहीं खाया करते। अली लाल कलंदर, इनको अपनी गैरत को जगाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये क्रोसेड है, अगर ये मजहबी जंग है, तो फिर मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद ईरान पर कुर्बान। इस जंग को मजहबी जंग तुमने बनाया है, हमने नहीं। इस मुश्किल घड़ी में ईरान की किस तरह पाकिस्तानी अवाम मदद कर सकती है? बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए, दुआ के साथ भी, पैसों के साथ भी, ताकत के साथ भी। ये तो अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना किस तरह करना है। हमारे हुक्मरान तो हुक्मरानों के इजराइल और साथ अमेरिका है। से डरते हैं। नहीं डरते, हमारी आर्मी नहीं डरती। हमारी आर्मी नहीं डरती, हमारे हुक्मरान डरते हैं। हुक्मरानों को छोड़े ना, जंग आर्मी ने लड़नी है, हुक्मरानों ने लड़नी। नहीं तो वो उनको ऑर्डर करेंगे तो वो आर्डर लड़ेंगे जो ना। फौज करती है वही सब कुछ है। फौज आर्मी जिंदाबाद। बॉर्डर बंद है, आप अमली तौर पे वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि कर नहीं सकते। फंड रेजिंग तो कर सकते हैं ना। फंड रेजिंग कर सकते हैं, कोई इदारा हो प्रॉपर फंड रेजिंग करे तो वो कर सकता है। जैसे हमारी तंजीमें एनजीओ वगैरह काफ़ी हैं। ईरान में फूड की कोई किल्लत नहीं है। आगे अगर जंग तवील होती है तो हाँ उसको तो हो करेंगे ना, सकती है। इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम अच्छा। मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, भाई हैं हमारे। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम ईरान की किस तरह मदद कर सकती है? अब इस टाइम जैसे ईरान इस टाइम इतनी बुरी मुश्किल में गिरा हुआ है कि आपकी सोच होगी, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है, हमारे सबके चेहरे अफसरदा है। हमारा ईद की तरफ ध्यान नहीं है, हमारा इस टाइम जो ज़हन जा रहा है वो सिर्फ ईरान की तरफ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ईरान और जितने इस्लामी ममालिक हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं यहाँ पे करूँगा, मैं तमाम इस्लामी ममालिक जो कि 57 आपस में भाई हैं, एक भाई नहीं मान होता भाईजान, 57 है। इनको अपनी गैरत को जगाना पड़ेगा, इनको अपने अंदर से झंझोड़ना पड़ेगा। जो ज़मीर सोया हुआ है इसको जगाने के बाद साथ खड़ा होना पड़ेगा भाईजान। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाम है और 57 मुल्कों के जो लीडर हैं उनको यहाँ से पकड़ के उनको जगाना चाहिए। हमारे हुक्मरान तो अमेरिका और इजराइल से डरते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अवाम इस चीज़ को नहीं मानती। इनको चाहिए जो डरावा और जो डरना किसी चीज़ को अलहदा रखे। इस टाइम मुस्लिम ममालिक की जहाँ तक हो सके हेल्प की जाए, उनके साथ खड़े होना चाहिए वहाँ पे खड़े होकर। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो तो फौज या सरकारी सतह पे बात है ना जी, हुकूमतें क्या कर सकती हैं ईरान के लिए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम या मुसलमान क्या कर सकते हैं ईरान के लिए? मुसलमान सबसे पहले तो दुआ कर सकते हैं और जहाद आपके इस्लाम का हिस्सा है। अगर आपकी यहाँ पे कोई इस तरह की कोई स्टेज इस तरह की हो जहाँ पे आपके लोग जाके और अपनी फौज को भेजना चाहिए वहाँ पे, और फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी अमेरिका पाकिस्तान की। जो इस टाइम हम फेवरेट जा रहे हैं अमेरिका के, ये चीफ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर फेवरेट जा रहा है, यहाँ का चीफ जो आपका आर्मी स्टाफ है, आर्मी चीफ है, वो अमेरिका का इस टाइम फेवरेट जा रहे हैं। ये लोग उनके साथ पंगा नहीं ले सकेंगे, ये उनको आंखें नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन फिर भी अंदर खाते जहाँ तक हो सकता है ईरान की खुले आम और अंदर खाते जहाँ तक हो सकता है इनकी मदद की जाए, अपने हथियारों के जरिए, अपनी अवाम के जरिए, अपनी फौज के जरिए, फंड रेजिंग के जरिए, और जहाँ तक हो सकता है अवाम को भी मिलकर इसके साथ खड़ा होना चाहिए इसके साथ। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तो स्टैंड ले रही है ईरान के साथ, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो तो हमने कल भी देख ली खबर। लेकिन अमली तौर पे क्या कर सकते हैं? अमली तौर पे अवाम तो नहीं, गवर्नमेंट ही करेगी ना, आगे हो गया। अवाम तो उनको दुआई दे सकती है, अवाम खुद तो नहीं जाएगी आगे। नहीं, आप ना जाए, कम से कम वहाँ पर कोई फूड शॉर्टेज ना हो जाए, कोई कहत ना पड़े, जैसे कोई ऐसा के लिए ईरान खड़ा रहे। यार है पाकिस्तान की, वहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, जैसे कोई इस तरह की आवाज आती है कि कोई कैंप लगना शुरू होते हैं, उनके लिए इकट्ठा होना शुरू होता है ईरान के लिए, तो अवाम देखिएगा पाकिस्तानी अवाम के साथ निकलती है उनके लिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये सलूबी जंगें हैं, यानी ये क्रोसेड है, यानी इस्लाम की और ईसाइयों की जंग है। तो हमें आप ये मानते हैं? जी, कुरान ने हमें पहले बता दिया हुआ है कि जो यहूदी है और नसारा ये हमारे दोस्त नहीं है। बात ही खत्म हो गई भी है, फैसला तो हो चुका है, 400 साल पहले हो चुका है। तो मुसलमान भाई हैं आपस में, और मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमान ब्लॉक इकट्ठा होना चाहिए। जिस वक्त अल्लाह करे इकट्ठा हो तो ये एक पावर बनेगी, इस्लामी पावर बनेगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे मसलक है, अहले तशरीह है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, अहले सुन्नत है। क्या हमें इन फिरका वरानियत में पढ़ के ईरान की मुखालफत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा है कि पिछले जब से ये 6-7 दिन से जंग है कि कोई हमारे देवबंदी अहले हदीस जो है वो खुश हो कि ईरान को मार पड़ रही है? यानी आप पाकिस्तानी अवाम में ऐसी कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। समझते हैं कि हम ईरान के साथ हैं, वो अहले तशरीह हो, यो चाहे अहले हदीस हो, वो चाहे देवबंदी हो, लेकिन मुसलमान है, कलमा रसूल पढ़ते हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल हम साथ हैं, बिल्कुल हम साथ हैं, और ऐसी कोई डिवाइडेशन हमने नहीं देखी, अवाम में नहीं देखी। कम से कम आप किसी भी इंटरव्यू करेंगे वो आपको ये नहीं कहेगा कि अहले तशरीहों पे हमला हो गया हम खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बच्चे कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जो बमबारी की है अमेरिका ने बच्चियों के ऊपर, वो सारा वाकया देखा है, तो उसमें वो क्या जुल्म नहीं है? वो पाकिस्तानी अवाम ईरान की किस तरह मदद कर सकते हैं? सर, ये पहली तो बात ये है कि ईरान की जो मदद है ना, वो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, और वो मुसलमान जो कलमा गो हैं, ये हमारी आर्मी को चाहिए
के उनकी इमदाद करनी चाहिए। देखिए वो भी मुसलमान कंट्री है और वो किनसे लड़ रहे हैं, यहूदियों से लड़ रहे हैं। और इनको हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये खुदा के लिए ये छोड़ दो, इंसानियत इख्तियार करें। जिन्होंने खाया हो यजीद का माल, वो लंगरे हुसैन नहीं खाया करते, उनकी मदद करनी चाहिए। हुक्मरान तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, डरते हैं इजराइल से, अमेरिका से, लेकिन आवाम किस तरह सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। आवाम को क्या फंड रेजिंग करनी चाहिए ईरानी आवाम के लिए? नेकी दिल से होती है। अली लाल कलंदर हमारे हुक्मरान इजराइल से, अमेरिका से डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम के दिल जो है वो ईरान के साथ धड़कते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या तरीका अख्तियार करे अवाम, कोई फंड रेजिंग करे, किसी तरीके का वहाँ पे कहत ना आए, क्योंकि उनकी तजारत बंद हो चुकी है, उनके कारखाने बंद हो चुके हैं, वहाँ पे रोजगार के मौके नहीं रह गए, तेल की वो मेन उनका सप्लाई हुआ करती थी वो भी बंद है। अब किस तरह मदद करे ईरानी अवाम के वो खड़े रहे? फंडिंग करनी चाहिए। अच्छा, फंडिंग करनी चाहिए, फंड रेजिंग करनी जी, चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? हमारे मुसलमान भाई हैं वो, हम उनके साथ हैं, करनी चाहिए। ये जो मसल की अख्तलाफात हैं जो मुसलमानों के मुख्तलिफ दड़ों में, क्या होने चाहिए ईरान के मामले में? हक उसका साथ देने वाले आपको बहुत कम नजर आएंगे। उसकी मिसाल मैदान करबला है, उसकी मिसाल हमारे आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी तो कितने लोग थे उनके साथ? चंद। ये हक के साथ चंद ही नजर आएंगे आपको, ज्यादा तादाद में शैतानी चरखाई नजर आएगा। और हमेशा जीत हक की हुई है और हक की अल्लाह मदद करता है, तो इंशाल्लाह वो आपको फतह याब नजर आएंगे। आप किस मसले से तल्लुक़ रखते हैं? मैं इंसानियत से। अच्छा, नहीं वैसे मुसलमानों का कौन सा भाईजान मसला है? मुसलमान इंसानियत से कलमा गऊँ, इससे बड़ा कोई मजहब फिरका कुछ नहीं है। ये यहाँ पर बदगमानी फैलाई जाती है कि जी वो अहले तशी है इसलिए मुसलमान पीछे है। ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਕਿ ਨਾ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮ ਦੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਮੁਸਲमान ने, फिरका वारिया नहीं है, फिरका वारिया किसी ने नहीं पूछना है। आप समझते हैं कि हमारे बाजारों में, हमारी गलियों में जब ईरान पर हमला हुआ है, कोई किसी मसलक का लोग खुश नहीं है कि ईरान पर हमला हुआ है, लतीशी पर हमला हुआ है, बल्कि उनको मुसलमान समझ के देखो, सब उनके लिए दिल धड़कते हैं उनके लिए। बेशक बेशक उनके साथ यकजहती के साथ कर सकती है और पाक आर्मी को चाहिए कि उनकी हेल्प करें, हर लिहाज से हेल्प करें। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान तो डरते हैं सर, इजराइल और अमेरिका से। मेरी बात सुने, नहीं डरते हैं, कौन कहता डरते हैं? ये रातों रात सारा कुछ हो जाता है, कौन करता है? पाकिस्तान ही करता है, नहीं डरते, ये कहने की बातें हैं। लेकिन अवाम क्या करे? अवाम को भी तो कुछ करना है ना, हुकूमत पे छोड़ा तो नहीं जा सकता। जिस बंदे के पास सोर्सेज नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता कि मेरे पास जहाज हो तो मैं तभी चला जाऊँ। अच्छा, पाकिस्तानी कौम तो इस तरह की है। लेकिन फंड रेजिंग तो कर सकते हैं ना? हाँ, फंड रेजिंग जरूर कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं इमदाद कर सकते हैं, एशिया की सूरत में, पैसे की सूरत में, किसी भी सूरत में करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अपना जोश जज्बा दिखाना चाहिए उनको। इस मुश्किल घड़ी में हम ईरान की किस तरह मदद कर सकते हैं? सबसे पहले हमारी जो फौज है ना, उनको उनका बढ़ के साथ देना चाहिए, ना अमेरिका को देखना चाहिए, ना इसराइल को, किसी चीज़ को नहीं। इस टाइम देखना चाहिए कि वो भी मुस्लिम है। हम लोगों के बस में हम सारा कुछ इकट्ठा करें अपना, हम आवाम के बस में थोड़ा कि हम सब इकट्ठा करें, उनको भेजें, वो अपनी चीज़ें बनाएं, इनके लिए मुकाबला करें।